उसकी ताई जी घर आते हैं एक दिन, तो ये बोलती है कि क्या हो गया इनको, क्यों आई हुई है ऐसे। ताई माँ ना अजीब सी बातें कर रही है कि इसको खून दिखता है, खून की उल्टी होती है। फिर एक दिन वो रात को खाना खाते खाते ऐसे एकदम से ऊपर देखती है और आंखें एकदम ब्लड शॉट। वो हुआ क्या था उसकी ताई माँ के साथ, वो एक दिन बर्तन धो रही हैं और उनको दिखता है कि टैप में से पानी की जगह खून आ रहा है। फिर अगले दिन वो लोग चिकन बना देते हैं घर में। नाउ दिस फैमिली इज प्रॉपर वेजिटेरियन फैमिली। तो चिकन कौन बनाता है? ताई जी, और वो परोसती है सामने अपने हस्बैंड और बेटी के। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे बहस होती है इन लोगों की और वो कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से। और वो भागते भागते आंटी बाहर को जाती है और उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो बहुत ज़ोर से गिर जाती है। जब वो गिरती है उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। 11 कौवे के पैंचुए थे उसमें, 11 एग्जैक्ट, और एक मरा हुआ कौवा अलग से जिसके पैर कटे हुए हैं। और फिर मैंने आपने जो हाईलाइट देखा एकदम सच्ची कहानी है। अक्सर हमें लगता नहीं होता कई बार कि कोई गुजरा यहाँ से, या हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशन भुलेखे पैने पंजाबी विच कि यार कोई गया, रात को डर लगता है, हम फोन चला रहे हैं, ऐसे लगता है कोई है इस रूम में। तो ऐसी ही कुछ कहानी है हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम है अनोनमस शर्मा। अनोनमस मतलब उन्होंने नाम नहीं अपना बताया, क्योंकि उनकी घर की कहानी है। कोई भी नहीं चाहता यार उसकी घर की कहानी सारे लोग सुने। लेकिन एक चीज़ होती है, जब हम अपनी कहानी किसी से शेयर करते हैं ना, तो मन हल्का होता है। नहीं तो लोगों को लगता है कि यार मुझे ही तकलीफ़ है, मेरे साथ ये चीज़ें हुई। तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही उन्होंने हमें ये कहानी मेल पे भेजी, जिसको नरेट करेंगे हिताक्षी महाजन। और पोजेस कर लेना, पंजाबी में बोलते हैं कि भूत चिंबड़ गया। तो ये कहानी में एक आत्मा की बात है, एक फैमिली मेंबर की बात है। वो फैमिली मेंबर पोजेस हो जाता है, उसको हेलुसिनेशंस होती हैं। घर वाले मानते नहीं हैं कि नहीं तेरा भुलेखा हुआ, बट उसके साथ चीज़ें होती हैं और लास्ट में खुलासा होता है कि ये कौन कर रहा था, कैसे हो रही थी चीज़ें। तो इसको नरेट करेंगे हिताक्षी महाजन। हैंड ओवर टू हिताक्षी जी। यस मैम, वेलकम टू दी शो। वेलकम बैक टू द शो में। वेलकम बैक टू दी शो। सो अक्सर होता है यार, हेलुसिनेशंस होती हैं हमें भी, सानू भी भुलेखे बनते हैं कार में जाते, क्योंकि पीछे बैठा नहीं है। आपके साथ होता है कभी ऐसे हेलुसिनेशन हुई हो कि आपको लगा हो कि यार कोई है? जी, बहुत बार। सो आज की स्टोरी में कुछ ऐसा ही है। एग्जैक्टली। सो अमन, आज की जो स्टोरी है, उन्होंने अपना नाम एनोनिमस रखा है, उन्होंने अपनी इंटायर फैमिली का नाम एनोनिमस रखा है। सो ओनली थिंग आई नो इज़ दैट शी इज़ शर्मा एंड आई कैन टेल दैट, ठीक है। तो ये फैमिली मतलब एक बहुत आजकल कहते हैं ना मीडियोकर फैमिलीज़, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है वो एक मॉडर्नाइज एज के हिसाब से चल रही हैं, ठीक है। मॉडर्नाइज इन द सेंस कि दे आर एडुकेटेड, वो खुद भी एडुकेटेड है, पेरेंट्स, उनके बच्चे भी आगे एडुकेटेड है, एंड दे आर लीडिंग देयर लाइफ। ऐसी ही एक फैमिली की स्टोरी है। सो बहुत सारे, मैं क्यों बता रही हूँ ये, कि बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि यार हाँ, हमारे परिवार भी ऐसे है कि साथ भी रह रहे हैं, चीज़ें चल भी रही हैं, पर देर आर सम इनसाइड ऑफ द फैमिली जो चीज़ें हम किसी को बता नहीं सकते या कह नहीं सकते, ओके। सो अब ये स्टोरी है, जब बात ऐसी है कि द होल थिंग दैट हैपेंड विद हर, वो उसकी ताई माँ के साथ हो रही थी, जिसको हम ताई जी भी कह देते हैं, बड़े मम्मा भी कह देते हैं, यानी कि आपके पापा के बड़े भाई की वाइफ। जिन लोगों को नहीं समझ आया, अगर वो ताई जी ताई माँ यूज़ नहीं करते तो मैं समझा दूँ, ठीक है। तो उनके ताई जी के साथ ये चीज़ें होना शुरू हुई थी और तब से उनको पता चला कि देयर इज़ समथिंग जो हमारे घर में है, जिसके कारण हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे। हमारे घर में छोटा छोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, हमने पेट रखे थे वो मर गए, बहुत सारी चीज़ें। आई विल नरेट इन द स्टोरी। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो ना उसकी ताई जी घर आते हैं एक दिन। तो ये आती है अपने ना +2 की बच्ची है ये, जिसने मुझे स्टोरी नरेट करी है। तो ये घर आती है और इसकी ना ताई माँ आके रो रही होती है उसकी मम्मी के पास। तो ये बोलती है कि क्या हो गया इनको, क्यों आई हुई है ऐसे करके ना, अपनी बहन से बात करती है। तो कहते हैं कि कुछ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा, ताई माँ ना अजीब सी बातें कर रही है कि इसको खून दिखता है, खून की उल्टी होती है, पता नहीं अजीब सी बात है। सो बीइंग अ 12 ईयर ओल्ड, और वो मेरी सब्सक्राइबर है, तो उसको हॉरर में इंटरेस्ट है और उसको ऐसी और भी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है ना। वो मुझे लगभग जब से मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट ऑफ द जर्नी से, वो हम दोनों को देखती आई है। उसको पता है कि आप अमन सर के साथ ऐसे पॉडकास्ट करते हो, सारा कुछ। सो
वो कहती है कि मैं जाके ना ऐसे ही मतलब रूम के थोड़ा सा बाहर खिसक के बैठ जाती हूँ ताकि मेरे को पूरी कहानी सुने कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हुआ क्या था उसकी ताई माँ के साथ, वो एक दिन बर्तन धो रही हैं और सबसे पहला इंसिडेंस जो उनके साथ हुआ, बर्तन धो रही हैं वो और उनको दिखता है कि टैप में से पानी की जगह खून आ रहा है। वो कह रही है कि मैं अपने हाथ ऐसे देख रही हूँ और मुझे खून दिख रहा है कि ये क्या है, और हाथ मतलब ऑब्वियसली कांपने लग गए सारा कुछ ऐसे। तो वो भागते हुए बाहर आई और उन्होंने ना ऐसे किया कि कुछ हो गया, मेरे को कुछ हो गया, और अपनी बेटी को आवाज़ मारने लग गई, जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और जॉब की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि मम्मा प्लीज़ कुछ भी ऐसा नहीं है, कहाँ पे आ रहा है खून, क्या कर रहे हो आप, आपको कितनी बारी बोला है कि जितना काम होता है उतना किया करो, बाकी रेस्ट कर लिया करो। आप मुझे भी परेशान करते हो, पापा को भी परेशान करते हो। जो उसके ताया जी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, ओके। सो शाम को उसके जब हस्बैंड आते हैं यानी कि ताया जी घर पे आते हैं, तो उनको जब वो कहती है कि मेरे साथ आज कुछ ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो भी परेशान होते हैं कि तेरे को जितना काम बोलते हैं उतना किया कर, नहीं होता ज़्यादा काम तो मत किया कर, कट शॉर्ट। ऐसे परेशान होती है, तू भी परेशान रहेगी, हम भी परेशान होंगे, सो ऐसी चीज़ें मत किया कर। अगले दिन ना जैसे मतलब मान लो 5 बजे उठते होंगे वो सुबह पाठ पूजा के लिए, सारा कुछ ऐसे लगभग 3 बजे का टाइम होता है और सारे सो रहे हैं घर में। तो मतलब ऐसे ही एसी लगाया हुआ है, वहीं पे बेटी लेटी हुई है, वहीं पे दोनों हस्बैंड और वाइफ लेटे हुए हैं। तो मम्मी ना ऐसे जैसे ऐसे उठी और चिंके मारने शुरू कर दी उन्होंने, ताई जी ने चिंके मारना शुरू कर दी। तो सब ने उनको हिलाया कि क्या हो गया ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत डरावना सपना देखा, कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, हमारे घर में कुछ है। कहते तेरे को वहम हो रहा है, फिर से वही चीज़ें, तू सो जा। ऐसे करते करते उनके साथ और चीज़ें होने लग गई। उनको ना ऐसा लगना कि मतलब मेरे साथ ही सारा कुछ हो रहा है, मैं ये दीवार है और ये दीवार पास आई जा रही है। उनको इतनी हेलुसिनेशंस होने लग गई थी कि एक बार उनको लगा कि उनको बहुत ज़ोर से करंट लग गया है फ्रिज का दरवाज़ा पकड़ के। वो फ्रिज खुला हुआ है, उनको पूरा एज पर हर उन्होंने पूरा करंट फील किया ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन जब बेटी आई वो सिर्फ शेक कर रही थी ऐसे हैंडल पकड़ के, और बेटी ने ऐसे करके मम्मी का हाथ छुड़ाया और उनको अब ये लगने लग गया कि आइदर शी इज़ गेटिंग मेंटली इल या कुछ हुआ है, कि कुछ तो है कि ऐसा मेंटली बिहेव करने लग गई है। फिर एक दिन वो रात को खाना खाते खाते ऐसे एकदम से ऊपर देखती है और आंखें एकदम ब्लड शॉट, मतलब पूरा जैसे लाल आंखें, जैसे कभी किसी का बीपी हाई होता है, मतलब स्पाइक कर जाता है बहुत ज़्यादा, तो रेड आइज़ हो जाती है ना। वो एकदम खाना खा रही है आराम से और ऐसे करके देखती हैं। हमारे एक कैमरामैन, उनके पास एक कमाल है, वो जब भी ये पॉडकास्ट करते हैं हॉरर, और वो नाम जप करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। आई गेस हम यहाँ इस स्टूडियो में हॉरर स्टोरीज करते हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज हैं ऐसी, तो एक एनर्जी हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी फॉर्म होती है। जो मानते हैं उनको पता है चीज़ें, तभी गुरुद्वारे मंदिरों में पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ। और मुझे लगता है ऐसे पॉडकास्ट स्टूडियो में जहाँ हम रोज़ खून खराबे और ऐसी स्टोरीज नरेट कर रहे हैं, तो हाँ, आई तो गेस तो ना चीज़ें वैसी होती हैं। आई डोंट नो, अभी लाइट ब्लिंक करी जो मैं 2 सेकंड के लिए, तो ऐसे हो चलो ये जाती तो हूँ। कुछ इलेक्ट्रिकल हो सकता है ऐसे इशू। हाँ। अगर कुछ ऐसा गिर जाए आपके, फिर मैं मानूंगा यहाँ पे कोई है। अच्छा, अगर भाई साहब कोई या बहन कोई चुड़ैल प्यारी सी कोई सुन रही हो, अगर आप हो इस कमरे में मौजूद, तो ये अमन को गिरा दिखला। दीजिए पीछे से, ये कटकड़ा जो पीछे हमने लगाया है इसको गिरा दीजिए। अगर कोई मेरा भाई भूत, मेरी बहन चुड़ैल, कोई भी प्यारी सी हो, पंजाबी विच कह देना जे, क्योंकि पंजाब में कर रहे हैं तो शायद भूत पंजाबी होवे। अगर कोई पंजाबी भूत या पंजाबी चुड़ैल है इस कमरे च, तो ओ मैडम ते गिरा दो। अगर उसमें इतनी एनर्जी होती और वो तुम्हारी बात सुनती, तो फिर तो तुम भी बहुत नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट्स में इतनी एनर्जी होती है। नहीं, वो हमारी भाषा सुन नहीं पाती अब भूत। भूत सुन पाता है, पर अगर इंटरेक्ट ही कर लेता तो उसकी अपनी मुसीबतें हल नहीं हो जाती। वो फंसा क्यों रहता है इस रेल्म में? और जो खुद से हैं, जिनके पास पावर है, वो तो नेगेटिव स्पिरिट्स है, वो तुम्हारी सुनेंगे क्यों? तो यार, अगर मैं ऑडियंस की तरफ से सवाल है, ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक सवाल आप अच्छा हाँ जी, बताते हो। बताओ। अगर कोई भूत चुड़ैल या कोई आप बोलते हो कि हाँ एक और चीज़ बोलते हो आप, एंटिटी है ना, जो ना ह्यूमन है ना इनह्यूमन है ना भूत है, वो एंटिटी डेमोनिक है। ठीक है, ठीक है। एक अलग चीज़ है, गुस्सा आना ये है ना, वो हावी हो जाना, वो अलग भूत है। एक भूत जो है
कोई एंटिटी है फंसी हुई है, वो कुछ भी नहीं सुन पाती है अगर। See, whenever you are talking about spirits, भूत की बातें करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हो, वी आर सराउंडेड बाय सो मैनी स्पिरिट्स, बहुत सारी स्पिरिट्स है आसपास, ठीक है, वो सब सुनती हैं एंड दे ट्राई टू कनेक्ट विद अस एज वेल, तो कीजिए कनेक्ट बूजी। बट उसमें एनर्जी होनी चाहिए. नॉट एवरी स्पिरिट, एवरी घोस्ट हैव द एनर्जी. अगर रिप्लाई आ गया ना वहां से भाग जाना सबने। थोड़ा सा रिप्लाई आ गया उनका, हाँ जी। भूत का अगर आ जाए रिप्लाई तो मुझे डर लगता है यार। करते हैं चीज़ें हॉरर, होता नहीं कि एक झूला होता है जो बड़ा सारा, वो डर भी लग रहा है लेकिन करना भी है, तो ये हॉरर स्टोरी नरेट करना हमें भी डर लगता है लेकिन मज़ा भी आता है ना। हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर वो कटकड़ा गिर गया यार फिर भूत है। चलो, मैडम के सिर पे गिरे और सो खाना खाते खाते उनकी आइज़, मैं आपको ये बता रही थी, खाना खाते खाते उनकी आइज़ ब्लड शॉट रेड हो गई. सो दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंस जो उनकी फैमिली ने ऑब्जर्व किया, जो उनको एक्चुअल में दिखा. अदरवाइज उनको फ्रिज से करंट लगा और उनको पानी से खून आता हुआ दिख रहा था, उनको दीवारें छोटी होती हुई दिख रही थी, उनको बैड ड्रीम्स आ रहे थे. रोज़ रात को, ऑलमोस्ट रोज़ रात को उनको ड्रीम पैरालिसिस हो जाता था, स्लीप पैरालिसिस हो जाता था, और उनको ऐसा होता था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ. सो दिस वॉज हैपनिंग ऑन डेली बेसिस. आप सोचो उस इंसान की मन की स्थिति जो दिन में भी परेशान हो रहा है क्योंकि उसको चीज़ें दिख रही हैं, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रही थी. अब जैसे सुबह पूजा पाठ करने के लिए उठते थे, वो जोत जगा कर जाते थे, जोत बुझ जाती थी. जोत जगा के जाना, वो डेली की चीज़ें होने लग गई थी. ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी थी, मैं ये वाली कवर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मेजर इवेंट्स बताती हूँ. सो छत पे कपड़े डालने जाते हैं और वहाँ से खड़ी हो जाती हैं, वो जो बन्नी नहीं बनी होती है, छत की दीवार बनी होती है, उस पर खड़ी हो जाती है, किनारा होता है जो, किनारे पे खड़ी हो जाती हैं और वहाँ पे बुल चीखने लग जाती हैं ऊपर जाके, बहुत ज़ोर से चीखने लग जाती हैं खड़ी होके. तो उनके हस्बैंड उधर से आ रहे होते हैं कार अपनी लगा के पार्क करके, वो आते हैं और वो अपनी बेटी को आवाज़ें मारते हैं कि जल्दी आओ तुम्हारी मम्मी ऊपर चढ़ी हुई हैं ऐसे करके. तो ये लोग सारे भागकर उनको बचाते हैं, नीचे उतारते हैं. फिर उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों चढ़ी थी, क्या हुआ तेरे को, कि ऐसा करके. उनको लगा शायद हम इसकी बात नहीं सुन रहे थे, शायद से ये सुसाइड अटेम्प्ट या कुछ ऐसे. तो उनको कुछ याद ही नहीं है कि मैं कब चढ़ी क्या नहीं. मतलब पहले तो उनको ऐसे हो रहा था ना, वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरे साथ कुछ हो रहा है. अब वो जो चीज़ें करने लगी थी, जो भी कर रही थी, अब उनको याद ही नहीं होता था कि उन्होंने क्या किया है. फिर अगले दिन वो लोग चिकन बना देते हैं घर में. नाउ दिस फैमिली इज़ प्रॉपर वेजिटेरियन फैमिली. तो चिकन कौन बनाता है? ताई जी बाहर से लेके आती हैं एंड शी कुक्स इट एट होम. बाहर जाती है वो लेडी जब सब्ज़ी लेने जाती है, जो भी करती हैं, उसके साथ वो चिकन उठाती हैं, घर लेके आती हैं, उसको कुक करती है और वो परोसती है सामने अपने हस्बैंड और बेटी के. अभी इनका ये जो ताई माँ के साथ जो भी हो रहा है, इनका एक बेटा भी है, वो फॉरेन चला गया हुआ था और वो अपने पेरेंट्स को बुलाता नहीं है. अब वो टोटली अपने पेरेंट्स से कट ऑफ कर चुका है. ठीक है. सो सबको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद से मदर के दिमाग में वो चीज़ें आने लग गई हैं कि शायद मेरा बेटा मेरे से दूर हो गया है ना, जो भी चीज़ें हैं, तो शायद कुछ ऐसा. लेकिन वो चिकन बना के जब उनके सामने रखती है तो वो पूछते तो नहीं ये क्या बनाया है. मतलब ऑब्वियसली इवन इफ अ मैन हैव नो टच द चिकन, उसको पता तो चल जाएगा ना कि ये क्या है क्या नहीं. तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे बहस होती है इन लोगों की और वो कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम जा अपने घर जा, थोड़े दिन रेस्ट करके आ, यहाँ से चली जा, पर यहाँ पे मत रह. सो बेटी वहाँ पे रोने शुरू कर देती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं पापा, मेरा मतलब ऐसे अभी अभी तो एंगेजमेंट तय हुई है मुश्किल से, हम लोग ऐसा करके, मेरी जॉब लगने वाली है, मेरे इंटरव्यूज़ हैं, मम्मा के साथ ये सब क्या हो रहा है, ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं सारा कुछ. और वो भागते भागते आंटी बाहर को जाती हैं और उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो बहुत ज़ोर से गिर जाती है. जब वो गिरती है उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है. ठीक है, उसको ना फिर बेड रेस्ट पे जैसे लेटाते हैं, बैठी होती हैं. फिर वो रात को एक दिन उठती हैं और वो चल रही है, मतलब नॉर्मल. शी वॉज नॉट एबल टू वॉक. ओके. पैर पूरा यहाँ तक प्लास्टर्ड है, वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि इतनी ज़ोर से हड्डी टूटी थी उनकी पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फाइन क्रैक था उनके काफ में. लेकिन जो और उसके एक्सरे की रिपोर्ट्स हैं अमन हमारे पास, एक्सरे हमारे पास पिक्चर्स हैं उसकी कि जहाँ पे उनके फ्रैक्चर आया था, और वो रात को चल रही है और उसके ना प्लास्टर के घसीटने की आवाज़ आ रही है.
ऐसे करके, ठीक है। वो चल रही हैं, उनके ना ऐसे बाल खुले हैं, जैसे भी मैंने मतलब बाल खुले हुए हैं, उनके बाल खुले हैं, ठीक है, और लंबे बाल हैं वेवी, जैसे मदर्स के होते हैं गुत्त कर करके ना, लंबे बाल हैं, हैवी सा उनकी बॉडी है, और वो घसीट के अपना प्लास्टर चल रही है, ठीक है। और कर पता है क्या रही है, वो जो डस्टबिन में चिकन पड़ा हुआ था ना, वो उठा के खा रही है, डस्टबिन से निकाल के, जो उसके हस्बैंड ने डस्टबिन में फेंक दिया था। आप इमेजिन करो, वो जो पोजेस्ड थी जिस आत्मा के द्वारा, वो आत्मा कैसी सी रही होगी कि उसको इस धरती में जो चीज़ें मिलती हैं उनको नहीं छोड़ना था, वो क्रेव कर रही थी। अब अगर वो कोई इंसान की आत्मा थी तो वो वही चीज़ें क्रेव करेगी जो उसने अपने जीवन में खाई हैं, पी हैं, या जिसका उसको लोभ लालच था, और वो खा रही है उसको हाथों से ही निकाल निकाल के ना। और उसकी बेटी ने देखा सबसे पहले, और उसके बाद उसको ना ऐसे मतलब वो करने लगी कि मम्मी ये क्या कर रही है, ऐसे ना जैसे मुंह से छीना। तो उसने अपनी बेटी के हाथ पे ऐसे काट के उसका ऐसा मतलब मांस जैसे निकाल नहीं लेती है, वो बहुत जोर से काटती है उसको लिटरली। और फिर वो मांस ऐसे करके, जैसे ये उसका मुंह है और ये उसको काट रही है यहाँ से, जैसे उसने हाथ पकड़ा होगा, छील देती है वहाँ से। बहुत ज़्यादा स्कैरी था जब मैं पढ़ रही थी। मेरे को 2 सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि आप सोचो आपकी मदर है, आपकी मदर आपको ऐसे मतलब काट कर, मतलब समझ रहे हो, नोच ही डाले आपका मांस। आपकी माँ, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड स्पेस समझते हो, वो आपके साथ ऐसा कर रही है। इस लेवल तक की पोजीशन थी उन पे, और चीज़ें बढ़ गई थी। नाउ दिस वाज द लास्ट चंक, जब उनको लगा कि किसी को तो बुलाना पड़ेगा। तो आफ्टर कंसल्टिंग आपस में दोनों भाइयों ने बात करी, सारा कुछ करते कराते एक एस्ट्रोलॉजर इंट्रोड्यूस होती है उनकी लाइफ में, ठीक है। वो साइकिक थी, मीडियमशिप थी, उनके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ थी, सिद्धि थी बेसिकली। अब जो लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं उनको इतना पता होगा कि सिद्धियाँ क्या होती हैं। सिद्धियाँ एक स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है। दैट्स नॉट ह्यूमन, दैट्स मोर ऑफ कह सकते हैं कि डीमंस थे किसी टाइम पे, पिशाच कह देते हैं हम उनको, उनकी सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन आप व्हेन यू गेन देम थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सर्टन तांत्रिक प्रैक्टिस, जब आपके पास एक बारी कोई सिद्धि आ जाए तो वो आपको चीज़ें फ्यूचर के दिखाने में या गेन करने में मटेरियलिस्टिक हेल्प करती है। सो वैसे एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है कि व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया कि ये औरत मतलब कोई 10-15 दिन पहले ठीक थी, मतलब थोड़ा सा दुख था, सबको पता है कि उनके अंदर दुख था एक, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें होने लग गई। और अब वो रूम में उनको लिटाया भी हुआ ना, तो उनको वो डर के मारे ना बांध के रखा हुआ है रस्सियों से, वो उनका प्लास्टर वाली लेग बांध के रखी हुई है वैसे ही। और ना इसको जिसने मेरे को स्टोरी भेजी है, कहती मैं बहुत क्यूरियस थी, तो मैं ना जाती हूँ, और जब सारे बात कर रहे होते हैं ना बैठ के बाहर बरांडे में, सारे आपस में जहाँ पे उनका सिटिंग एरिया होएगा वहाँ पे बैठ के बात कर रहे होंगे, तो कहती मैं ना चुपके से स्नीक आउट किया इसने, और ये अपनी ताई माँ को देखने गई, तो इसने ना खिड़की में ऐसे करके देखा। कहती मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं है, मुझे हेलुसिनेशन हुई, पर मुझे ऐसा लगा कि ताई माँ उठकर मेरी ओर आई और वो ऐसे करके देख रही है मुझे। और कहती मेरे ना 2 सेकंड के लिए डर गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई और चीखते हुए वापस आ गई। और फिर मैंने, ये इलेक्ट्रिसिटी एरर है, तो इसको कुछ करें अभी, ये ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी एरर है, नहीं तो कमेंट्स करते हैं खुद ये बंद कर देते हैं, हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। फ्लक्चुएशन समटाइम्स। ओके, सो उसको ऐसे, अगर वो गिर गया कटकड़ा फिर है भूत। ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मैं डरने वाला, अगर हो सामने आओ मैडम पे कटकड़ा गिराओ यार अगर होगा कोई, समथिंग हैज गॉन इनटू यू और समथिंग। नहीं मुझे ऐसे है कि अगर कोई चीज है, डू यू वांट टू ट्राई ओइजा बोर्ड? मैं कर सकता हूँ। अगर कमेंट्स में आ गया कि अमन ओइजा बोर्ड ट्राई करेंगे, तो अमन अपलोड करेंगे वीडियो बनाकर ओइजा बोर्ड कर ट्राई लेंगे। करते हुए। इतने सारे हमने हॉरर, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट गुड। हमने इतने सारे हॉरर पॉडकास्ट किए हैं, इतनी सारी स्टोरीज हमारे पास आती हैं, पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ तो बहुत ही खतरनाक थी जो हमने नरेट ही नहीं की, वो बहुत खतरनाक थी। तो ये जो स्टूडियो है इसमें इतनी सारी हमने बातें की, आप कहते हैं कि एंटीक्स ऐसे लगे हुए हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो भाई वो बता देना भी यहाँ मैं हूँ हम देख लें क्या होता है। यार अब लोग ना, पहले डर लगता था
अब ये एंटरटेनमेंट, अब चीजें सुन के हम्म। डर लगता है लेकिन मजा भी आता है। अब वो Thriller मजे बन को और गया है। बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कोई अगर है चीज हाँ, वो सामने आ जाए। वो सामने आए, बताए कि हाँ मैं हूँ। हाँ, जिन लोगों के साथ होता है ना, जिनके सामने आती है, उनसे पूछो। अब जिसकी स्टोरी मैं नरेट कर रही हूँ उस फैमिली से पूछो जिसने स्टोरी बताई है, हाँ जिसकी बेटी अपनी माँ के साथ ये सब होते हुए देख रही थी। हाँ कैन यू इमेजिन दैट हाँ, मैं समझ रहा हैपनिंग हूँ। विद इन फैमिली? हाँ हाँ या ना? हाँ, फिर उससे बात करेंगे ना, भी क्या तकलीफ है, वो बात नहीं करती है ना, तो क्या करती है वो? वो ये सब चीज़ें करती है, आपके फैमिली मेम्बर को परेशान करती है, आपके घर में दुख दर्द पीड़ा देती है। अच्छा, वो मैं तो इस रूम की बात कर रहा हूँ, अगर कोई है इसमें भाई, वो कटकड़ा मैडम पे गिराए। उसके लिए स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इस रूम में, इस प्लेस में 4 दीवार उसके लिए नहीं है। दिस इज फॉर अस ह्यूमन। ह्यूमन की भी बॉडी के लिए है। तो फिर वो बॉडी में इट्स आती बीन क्यों है? ऑलमोस्ट ईयर अवन सिंस वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट। आपको इतना ही नहीं पता? नहीं, मुझे पता है, मैं तो और नॉलेज दे रहा हूँ लोगों को। आप नॉलेज नहीं दे रहे हो, आप खुलेआम चैलेंज कर रहे हो। हाँ, और मैं challenge भी खुद को, है। मैं सिर्फ स्टोरी नरेटर हूँ, मुझे कुछ ऐसा आता नहीं है कि आ गई कोई तो मैं बचा लूंगी, किसी को कुछ कर लूंगी। नहीं यार, मतलब देखो, मैं स्टोरीज करता हूँ फॉर एंटरटेनमेंट। चलो, जिनके साथ हुई हैं चीज़ें हाँ, वो अपनी शेयर करते हैं। जिस दिन मेरे साथ एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर कर दूंगा, अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी। यार रब दा पाठ करी जा, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ पूजा करी दी, शुकराने वाले बंदे हैं ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, है ना? इसलिए ਤਾਂ ਇੰਨੀ कॉन्फिडेंस है कि ये स्टोरीज हम कर पाते हैं, नहीं तो दूजा कर ही ना पावे। सो जिसने मुझे स्टोरी नरेट करी है उसके बाद उसको ऐसे ना कुछ होता है कि मैं देख के आती हूँ कि ताई माँ अभी क्या कर रही हैं, कैसे, क्योंकि उसने मिली नहीं है वो अपनी ताई माँ से काफ़ी दिनों से। ठीक है, जब से ये चीज़ें हो रही हैं उसकी फैमिली ने गैप बना रखा है, और स्पेशली बच्चों के साथ तो वो कर ही देते हैं कि नहीं उधर नहीं जाना, कुछ भी उनके घर में लड़ाई चल रही है या ऐसी भी बातों पे नहीं जाने देते हैं। सो सम हाउ उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है, जो वो लोग बाहर बैठ के सारी फैमिली डिस्कस कर रही है वो साइड से स्नीक इन कर लेती है कि अपनी ताई माँ को देखे। तो वो जब खिड़की से ऐसे करके देख रही होती है, सो अब वो मुझे लिख रही है कि आई डोंट नो इट वाज माय हेलुसिनेशन और समथिंग, कि उसकी ये हेलुसिनेशंस थी या नहीं, पर जो भी था ये, उसको ऐसा फील होता है कि उसकी ताई माँ बेड से उठकर एकदम से आई उसके पास और उन्होंने ऐसे किया, और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस मोमेंट में, बहुत ज़्यादा घबरा गई। कहती है मतलब मैं ऐसे पसीना आ रहा है, एकदम से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी दिल की धड़कन जैसे रुक जाएगी, कि ये मतलब कैसे, मतलब कांच लगा हुआ है, सिर्फ एक कांच के फ़र्क से मैं दूर हूँ उनसे। एंड शी इज़ वे टू यंग, अभी कितने साल की होएगी, 16-17 साल की, और वो कुछ ऐसी चीज़ें देख रही है तो वो डरेगी ही। और उसके बाद वो जाती है वापस, तो देखते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह सारी बात कर रहे हैं, सारा कुछ ऐसे सीख रही हैं, समझ रहे हैं। देन शी पिक सम क्वाइन, पूरे घर से ना, जैसे Coin? अलग अलग क्वाइंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजर आती हैं, वो क्वाइंस इकट्ठा करती हैं, कोई उनके कमरे से इकट्ठा करती हैं, पहले तो वो उनको देखती हैं, मिलती है। तो टाइम इज़ वेरी नॉर्मल, अभी सो रही है वो कॉइन्स देखती हैं, सारी चीज़ें करती है, ऊपर जाती है, ऊपर से कोई कॉइन लेती है, कुछ किल लेती है, जो मतलब लोहे की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें वो अलग अलग कोने से, अलग अलग ड्रॉअर से, जहाँ पे किचन में वो काम करती हैं, वहाँ से उठा के एक पोटली बना लेती हैं मेटल्स का, मेटल्स का, कॉइन्स का, Coins, बेसिकली nails, सारे कॉइन्स जहाँ जहाँ से मिलते हैं। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस थी कि ये जो किल या वो चीज़ें नट बोल्ट्स होते हैं, ये इंटरेस्टिंग है यार। उनकी पोटली बनाती हैं वो। ठीक है, और वो पूरे घर में वाइट कलर की पोटली है, और पूरे घर में वो लेकर घूमना शुरू करती है। ओके, वो सारी जगह घूम रही हैं, वो मंदिर देखती हैं, मंदिर में से बहुत नेगेटिव वाइब आती है। मतलब आप इमेजिन करो, जिस घर के मंदिर में ही वाइब मर गई हो, वहाँ से सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रही है, तो उस घर में कौन ही बैठा होगा और किसकी पूजा हो रही होगी। उसके बाद वो जाती हैं सारी जगह ना, ऐसे करके देख रही होती हैं, जब वो नेगेटिविटी चेक कर रही होती है, ऑब्जॉर्व कर रही होती हैं, जब वो मंदिर के सामने जाके ऐसे खड़ी होती है ना, तो वहाँ से ना वो जो लेडीज़ हैं घर की, वो लड़की, उसकी बहन, और मतलब ताई माँ की बेटी, उसकी मम्मा, और वो लड़की खुद, ये 3 लेडीज़ उस कमरे में बैठी होती हैं जहाँ पे ताई माँ को लेटाया हुआ है, सुलाया हुआ है। ओके, सो अब वो खड़ी है, एस्ट्रोलॉजर जो है वो वहाँ पे खड़ी है मंदिर के सामने, और वो देख रही है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है उसको, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं हमें मॉनसून में गुम सा फील होता है, हैवीनेस फील होती है, ऑक्सीजन की कमी फील होती है, वैसे उसको उधर फील हो रहा है, वैसी हैवीनेस, हवा में भारीपन फील हो रहा है। ठीक है, वो वहाँ पे खड़ी हैं, और वहाँ पे उसकी बॉडी
जो ताई माँ की लेटी हुई है वो शेक करने लग जाती है बेड पे, ठीक है। और वो ना ऐसे करके मतलब थोड़ा डर जाती है कि ये क्या हो रहा है ऐसे करके। तो उसकी ताई माँ की बेटी उसका हाथ पकड़ती है, उसकी बहन उसका हाथ पकड़ती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, चेक होने दे जो हो रहा है अभी। फिर वो ऊपर जाती हैं, ऊपर देखती हैं ऐसे, स्टोर रूम है, स्टोर रूम से ना वो कहती हैं कि स्टोर रूम सारा खाली करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या है। फिर वो सारा खाली करवाते हैं। उसी टाइम पे वो नौकर को बुलाते हैं, वो सारा खाली करता है, कमरा खाली होता है, कमरा खाली होता है, सारी चीज़ें निकलती हैं। उसमें से एक पेंसिल बॉक्स निकलता है लक्कड़ का। अगर आप लोग कभी किसी पहाड़ी इलाके पे घूमने गए हैं तो ऐसी चीज़ें बहुत आम मिल जाती हैं लक्कड़ की बनी हुई, वैसे ही एक पेंसिल बॉक्स मिलता है। उसको खोलते हैं, उसके अंदर से ना पंख होते हैं, चिड़िया के पंख मिलते हैं। कुछ भी नहीं था, पंख, दैट्स इट। और वो एक ब्लैक मैजिक था। ब्लैक मैजिक उसमें? वो ब्लैक मैजिक था। वो वो जो पंख होते हैं वो उल्लू के पंख थे। उसको मार के जो दिवाली के टाइम पे टूना किया जाता है ना, उस उल्लू के पंख थे वो। और वो घर में बहुत आराम से छुपाए हुए थे, ठीक है। वो मिल गए, एस्ट्रोलॉजर को लगा कि चलो जी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दिवाली के टाइम उल्लू के साथ ब्लैक मैजिक बहुत सुनने को मिलते हैं। उल्लू, बिल्ली, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ ब्लैक मैजिक होते हैं, लेकिन उल्लू का जो ब्लैक मैजिक है, कहते हैं कि इसको तोड़ना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, या जो भी है। वो उल्लू के पंख अपने जो भी चीज़ें लाए होते हैं उसमें पैक करते हैं, और वो कहते हैं मैं ले जाती हूँ उसको, और मैं इसका जो भी करना होएगा, जो उसके बाद मैं आपको बोलूँगी, इसके वो बन जाएगी, भस्म बन जाएगी। इसकी भस्म को आपने जाके जल प्रवाह करना है अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। वो मैं आपको बता दूँगी कैसे कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आज की रात आपने अपनी पत्नी पे पूरी नज़र रखनी है, क्योंकि ये रात को मैं जाके वहाँ पे हवन करूँगी, वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट आएगा। आप लोगों ने घबराना नहीं है, साथ में रहना है और इनकी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है। अब वो लेके तो चली गई। शाम का टाइम हुआ, वही चीज़ें शुरू हो गई। उसकी आंखें पहले तो ऊपर को चढ़ जाती हैं पूरी की पूरी। वो लेटी हुई हैं क्योंकि उनको बांधा हुआ है पूरा रस्सियों से, है ना। और उसके बाद उनकी आंखें चढ़ गई ऐसे, फिर वो खून के ऐसे आंसू निकल रहे हैं। मतलब अब सोचो, एक फैमिली बैठ के अपने एक मेंबर के साथ ये चीज़ें होते हुए देख रही है, कितना ज़्यादा स्केरी है ये सारा कुछ। और एक स्पेशली एक बच्चा जो 16-17 साल का है, वो देख रहा है अपनी ताई माँ के साथ ये सब होता हुआ। सो उनके ऐसे खून के आंसू निकल रहे हैं। फिर शी स्टार्ट स्पीकिंग इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है। अब वो कुछ साउथ की लैंग्वेज में बात करने लग जाती है, साउथ इंडिया की लैंग्वेज, ठीक है। और वो ये फैमिली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है कि कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। पर वो बहुत गुस्से में थी और बहुत ज़्यादा गुस्से से बात कर रही थी, ठीक है। उसके बाद एक टाइम आता है जब वो अपनी टंग को बाइट कर लेती है ऐसे करके, ठीक है। वो इतना ज़ोर से बाइट करती हैं कि वहाँ से खून निकलने लग जाता है। और उस टाइम पे उनको एक बोला गया था कि आपने ध्यान रखना है, पास में रहना है, पर इनको टच नहीं करना। ओके। ये अपना नुकसान नहीं कर पाएगी, पर आप टच मत करना, ठीक है। पर वो नुकसान कर रही थी, वो जीभ काटने लग गई थी, और जीभ अगर कट जाती तो जो ताई माँ थी वो पूरी ज़िंदगी के लिए फिर बेज़ुबान हो जाती। सो उस टाइम पे जाके इन्होंने चम्मच अटका दी उनके मुंह में, ताकि ये बाइट ना कर पाए। बाकी चीज़ें तो बंदी हुई हैं और कुछ तो नुकसान कर नहीं सकती, यहाँ से कर सकती थी वो, उन्होंने वो कर दिया। और उसकी बेटी ने ऐसे करके करा, ठीक है। उस टाइम पे चलो कट शॉर्ट, सारी चीज़ें, अगले दिन वो आए, सामग्री भी आई, पूरा परिवार ताई माँ के साथ जाके जल प्रवाह कर आया कि पूरे घर का शुद्धिकरण कर लिया ऐसे करके। उसके बाद वो कहते हैं चलो एक काम करते हैं, एक हवन भी कर लेते हैं, क्योंकि आपके घर से ये चीज़ें निकली हैं। हवन में बैठते हैं, पूरा परिवार हवन करता है, और एकदम से इतनी तेज़ बारिश आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। अब लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा फिक्शनल हो गया, एलिमेंटल हो गया, ये कैसे हो सकता है। पर एक्चुअल में वो कह रही है कि बारिश आई और हवन जो हम कर रहे थे वो ओपन में बैठ के कर रहे थे, हवन बुझ गया। अच्छा, इतनी ज़्यादा पावर होती है कई चीज़ों में। दैट वॉज लाइक, उसको भी ऐसा लगा कि अच्छा, एस्ट्रोलॉजर उस टाइम पे बोली कुछ नहीं कि चलो हमारा हवन पूरा हो गया था, कोई बात नहीं, पर उसको लगा कि अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, कुछ और भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों को हफ्ता हो गया, हफ्ता तक कुछ नहीं हुआ। ताई माँ भी ठीक है, अब उसकी लेग भी रिपेयर हो रही है, अब वो दवाई भी खा रही है, सब कुछ धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। और उनकी टंग जो कटी थी वो हील हो गई पूरी, ठीक है। तो वो बोलना भी शुरू कर लिया था उसने, ठीक है। सो 1 वीक के अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव गुड हो गई, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे अब क्या था, घर में जो पाठ पूजा करती थी वो ताई माँ ही थी। अच्छा। जोत जगाती थी वो ताई माँ ही थी। एंड रिमेंबर, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी हमें कहाँ पे मिली थी?
पूजा रूम में, मंदिर में घर के। अब क्या होता है, वो जो लड़की है जिसने मुझे स्टोरी सुनाई है, वो आती है, उनके घर में एंटर होती है और वो देखती है कि उसकी जो बहन है वो बैठ के चौंकड़ी मार के पूजा रूम में ऐसे सिर घुमा रही है अपना। ताई की बेटी सिर घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है। वो डर जाती है, वो बुलाती है अपनी ताई को, बुलाती है, ताया को बुलाती है कि आपने देखा नहीं दीदी क्या कर रही है। वो जाके देखते हैं तो वो आगे ऐसे सिर घुमा रही होती है। ताया जी उसको, बेटी को ऐसे पकड़ते हैं तो देखते हैं उसकी जीभ जो है वो यहाँ तक लटकी हुई है और उसकी आंखें ऊपर को रखी हैं। मतलब वो ऐसे चौंकड़ी में बैठी हुई हैं और वो अपना सिर हिला रही हैं फुल, मतलब स्विंग में। नॉर्मल इंसान उस हिसाब से हिला नहीं सकता। और उसकी आंखें ऊपर को रखी और जीभ बाहर तक लटकी हुई है। मतलब एक बार अपनी बेटी को ऐसे करके देखता है और उसके बाद उसको हिला रहे हैं कि होश में आ जा, कुछ कर रहे हैं, पानी लाओ, एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ। एस्ट्रोलॉजर फ़ोन नहीं उठा रही हैं, ठीक है। और फिर अपनी बेटी को भी उसी पोजीशन में लेके जाके बांध दिया जाता है जिसमें उसकी माँ थी हफ्ते पहले। और अब उसका सिर हिलाना तो रुक जाता है, लेकिन उसकी जीभ अभी भी बाहर कोई लटकी हुई है ऐसे करके और आंखें ऊपर को रोल्ड है। वो एस्ट्रोलॉजर को जैसे ही पता चलता है वो भागते हुए आती हैं और इस बार वो अपने गुरुजी साथ लाती हैं। ठीक है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर को पता चल गया था जो उनके साथ चीज़ें हो रही हैं वो इनके बस में नहीं है। और उनके पास जो सिद्धि थी उन्होंने बता दिया था कि अगर तुम इस चीज़ में जाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान है, फिर हम भी तेरी प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। क्योंकि कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जिनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। उसके बाद अब क्या होता है, वो गुरुजी आते हैं, वो पहले तो उनको शांत करते हैं, जो भी चीज़ थी उसके ऊपर भभूति मंगाते हैं, पानी उसके मुंह में पिलाते हैं, उसको ऐसे अंगारे होते हैं ना हाथ में पकड़ते हैं, कोयला गरम हाथ में पकड़ते हैं वो। मतलब ही सो पावरफुल। कुछ चीज़ें बहुत अनएक्सप्लेनेबल है तो इंसान है और वो इतना पावरफुल है कि वो गरम कोयला हाथ में पकड़ पा रहा है और वो उसके ना ऐसे नाभि पे लगाता है लड़की के, ठीक है। और उससे समथिंग हैपन्स, उसको सबको ऐसा लगता है कि जल रही है या कुछ हो रहा है, बट वो कुछ होता है। वो कोयला जब जलना बंद हो जाता है वो कोयले को हटाते हैं, किसी चीज़ में डालते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है। फेंकने को कह दिया जाता है, वो फेंक आते हैं। वो लड़की नॉर्मल हो जाती है और जब वो गेन में आती है ना नॉर्मल, जब मतलब एक्चुअल में उसको होश आता है तो उसके जो इतना निशान पड़ा हुआ था वो गायब हो जाता है, वो उस पर निशान नहीं गया था। सो बेसिकली वो एक स्पिरिट जो परेशान कर रही थी उसकी मदर को, वो बेटी में थी, वो घर छोड़ के नहीं गई थी। अच्छा। वही स्पिरिट थी, वो उसकी माँ से उसकी बेटी में आ गई थी क्योंकि उसकी बेटी ने वो चम्मच डाला था उस टाइम पे, तो वो कॉन्टैक्ट के थ्रू आ गई थी उनमें। और वो पोजेस इसलिए कर लिया इतनी जल्दी क्योंकि वो पावरफुल इतनी थी, इतनी देर से उनके घर में थी और उन सबका वीक हो रखा था। सो इस टाइम पे फाइनल वो निकल गई थी उसमें से अब, ओके। लेकिन अभी भी घर में चीज़ें बहुत थी। फिर वो खोदना शुरू करते हैं। गुरुजी ना रोज़ रात को जाते हैं घर में। ये चीज़ें 10 दिन तक चली हैं उनके घर में। 11वें दिन पे सबसे बड़ी खुलासा हुआ। 10 दिन तक रोज़ गुरुजी जाते थे, वो बोलते, ध्यान लगाते थे, उनको पता चलता था इनके घर में, इस कमरे में, इस जगह पे कोई चीज़ है। निकलती रही, कुछ हड्डियाँ निकली, कोई शेल्स निकले, कपड़े में, लाल कपड़े में बंद, कहीं से नींबू मिर्ची, कहीं से हड्डियाँ, फिर से कहीं से इन्हीं के बाल और पता नहीं क्या क्या, शायद से इन्हीं का था, कुछ ऐसे चीज़ें निकल रही हैं। लड़की का ना एक नाखून का टुकड़ा जो टूटा हुआ नाखून था, मतलब उसकी स्किन से निकल गया था, वो बताऊंगी मैं कब हुआ था, वो निकलता है। वो लड़की पहचान लेती है अपने नेल पेंट से कि ये तो मेरा ही नाखून है जो उस टाइम पे टूटा था, ठीक है। वो सारी चीज़ें निकलती जा रही है अमन, निकलती जा रही है। रोज़ रात को निकल रही हैं, रोज़ रात को वो ध्यान निकाल रहे हैं, अगले दिन आके खोदते हैं, चीज़ें निकल रही हैं। सोचो कि किसी ने कितना तेज़ ब्लैक मैजिक इस घर पे करा हुआ था। उसके बाद 5वें दिन, 5th डे, जब चीज़ निकलती है, वो निकलती है उससे रिलेटेड जो उस आत्मा के साथ होती है, जो आत्मा ने पोजेस किया हुआ था, ठीक है। वो आत्मा को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं उस स्पिरिट को कि तेरे को क्या चाहिए, तू क्यों ऐसे। वो कहती है मुझे तो इसने ऐसे ऐसे फलाने बापे ने पकड़ा हुआ था, मैं उसके वश में थी, मेरा अपना कंट्रोल नहीं था, मेरे को उसने बांध रखा है, मेरे को मुक्ति दे दो, मैं चली जाऊँगी। तो कहते तूने इस परिवार पे किया क्यों ये सब चीज़ें। व्हेन स्पिरिट स्पीक्स ना, उनको किसी चीज़ का वो नहीं है, खौफ नहीं है, वो तो स्पिरिट है। सो वो कह रही है
कि मेरे को तो कुछ बोला नहीं गया था कि ऐसे करना है, ये करना है, मेरे को बस बांधा हुआ था। मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी ताकि मैं इन लोगों को दिखूं, तुम्हें दिखूं, ताकि तुम मुझे मुक्ति दो। ओके, सो नाउ उसका पाठ पूजा करके उसको मुक्ति देते हैं, चीज़ें फिर भी निकल रही हैं। लास्ट में ना वो कहते हैं कि कोई एक चीज़ है जो अभी भी कंट्रोल कर रही है, ये सब हमें बहलाने के लिए, मतलब गुमराह करने के लिए चीज़ें थी। आप अपना पूजा रूम खुदवाओ। अच्छा। पूजा रूम होता है सेंटर ऑफ द होम में। ओके, वो खुदवाते हैं, उसमें से निकलता है एक लाल कपड़ा। लाल कपड़े में बिल्ली है ना, बिल्ली का वूम्ब यानी कि बच्चेदानी, अच्छा। बिल्ली के बच्चेदानी निकलती है उसमें से। पता नहीं किस चीज़ के ऐसे फर निकलता है, प्रॉपर बना हुआ है, गोला बांधा हुआ बनाकर, गोला प्रॉपर बांधा हुआ, उसमें खून के छिट्टे होते हैं पूरे कपड़े पे। मतलब सोचो कि बिल्ली की बच्चेदानी, मतलब ये कैसा, मतलब ये मैंने पहली बार सुना और मेरे दिमाग में ऐसा अजीब सा फील हुआ ना मुझे। ये चीज़ निकलती है। मरा हुआ कौवा होता है, कौवे के पैंचुए होते हैं, 11 कौवे के पैंचुए थे उसमें, 11 एग्जैक्ट, और एक मरा हुआ कौवा अलग से जिसके पैर कटे हुए हैं। ये चीज़ें एक उस चीज़ में से निकल रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ये चीज़ें मुझे दो, मैं पता कराता हूँ ये किसने कराया था। अच्छा। फिर वो लेके जाते हैं, पूजा होती है। पूजा बहुत भयानक लगती है, मतलब ऐसी पूजा थी कि दीवार पे खून बह रहा है, फिर नाम लिखे जा रहे हैं अलग भाषा में, साउथ की भाषा में। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि जो आत्मा थी वो भी उधर की, जो चीज़ें हो रही हैं वो भी उस भाषा में लिखी जा रही हैं। बस यहाँ के लोग थे तो उनको पता नहीं चल रहा था ये एग्जैक्टली भाषा कौन सी है। अगर किसी को थोड़ा नॉलेज होता कि ये कौन सी भाषा में लिखी जा रही है तो शायद उनको पता होता। दीवार से खून बह रहा है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं उनको। घर में ना ऐसे लाइट जग रही है, बुझ रही है। फिर वो जाके उस टाइम पे अपने साथ वाले अपने भाई के घर में रुके, तीनों के तीनों, क्योंकि वो घर में रुकना ही मुश्किल हो गया था। पूरा घर टूटा फूटा है, जगह जगह से खोदा हुआ है, चीज़ें निकली हुई हैं। आप कैसे रहोगे ऐसे घर में जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से भी कुछ निकल सकता है, वहाँ पे भी अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ क्या पता है यहाँ पे कुछ हो। सो सारी चीज़ें निकलती हैं। पता चलता है कि घर के किसी दिमाग ने ये चीज़ की थी। घर के किसी दामाद ने ये चीज़ करी थी। दामाद ने। पहला शक किस पे जाएगा? अपनी बहन पे। उससे पूछा जाता है तो वो रोने लग जाती है कि ऐसा कैसे आप हम पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं सारा कुछ। सो बाद में पता है ये किसने किया था अमन? वो फिर ना एक नाम पता करने की क्रिया होती है जिसमें नाम ही पता चल जाता है, लिखा लिखाया आ जाता है, नाम लिटरली फॉर्म हो जाता है उनके सामने। ठीक है। और पता है किसने किया था? जो मुझे स्टोरी भेज रही है उसके जीजा जी ने, सगी बहन के हस्बैंड ने। अच्छा। और वो इसीलिए उन्होंने किया था क्योंकि सबसे पहले जब उनका रिश्ता आया था, वो रिश्ता आया था उनका इनको, ताई जी की बेटी को। ओके। एंड शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो उनके लिए रिश्ता आया था। वो कहती कि मुझे थोड़ा करियर पे फोकस करना, अभी मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए, और आप लोगों ने मतलब फोर्स करके मेरे को मिलवा ज़रूर दिया ये वो चीज़ें, पर वो लड़के को जाके बोल देती है। और फिर घर वाले मिलजुल के तय कर लेते हैं कि चलो छोटी बेटी से कर लेते हैं, छोटे की बेटी से कर लेते हैं, ठीक है। और उनकी शादी हो जाती है, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। और अब वो कहते हैं कि घर में कैसे चीज़ें आई फिर, क्योंकि घर उनकी शादी के बाद बना था, उनकी सेपरेशन उसकी शादी के बाद हुई है। ओके। सो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम सारा जी जी करके करवाने वाला वही इंसान था, वही व्यक्ति जिसने उनका घर बनवाया। उसने घर घर की एक एक टाइल के नीचे चीज़ें ऐसी करवा दी ताकि ये लड़की कभी किसी से शादी ना कर पाए, और अगर करे या करने जाए तो ये सब चीज़ें हो जाए। पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण, जो हम लोग स्टोरी में नहीं बता सकते कि कैसे, पर जिस लड़की के वो ऊपर करवाया गया था उसकी जगह उसकी माँ को ये चीज़ें हो गई। सो ऑल द थिंग्स जो उसकी ताई माँ ने जली और जो उनको मतलब मिली तकलीफ़ें, वो सब एक्चुअल में उसकी बहन के लिए थी, ताई माँ की बेटी के लिए। ओके। सो ये स्टोरी थी। कैसी लगी स्टोरी गाइस?
और सॉरी किसी की स्टोरी थी, मैं बीच में थोड़ा मजाक कर रहा था, लेकिन जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं वो उनको पता है कि क्या चीज़ें हैं। सो ये थी स्टोरी। कमेंट करके बताना कि आप रिलेट कर पाए हो, जहाँ आपके पास भी कोई स्टोरी हो, आपने सुनी हो, या आपके किसी दोस्त मित्र ने आपको सुनाई हो, तो हमें मेल कीजिए। हम कोशिश करेंगे, हम कुछ सिलेक्ट करते हैं स्टोरीज़ जो हमें वैलिड लगती हैं, हम कंफर्म भी करते हैं, उसके बाद हम नरेट करते हैं हिताक्षी जी की आवाज़ में। तो गाइस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वीडियोज़ लेके आएँ। बाकी आप बताइए। बाकी कुछ भी नहीं है बताने को, बस भरोसा मत करो किसी पे अंधाधुन। दैट्स इट। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।